नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल टीम 14 MD और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर धर्मेंद्र कुमार यादव। साथियों, आप सभी लोगों का अपने चैनल टीम 14 MD में मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के दौर में बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रोजगार कर रहे थे, कोई विद्यालय चला रहा था तो कोई बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे थे जिसमें कि कोविड-19 के दौर में उनका कार्य बंद पड़ा है। उन्हें खर्चे डेली हैं, रोजगार की ज़रूरत है। और ऐसे हालात में हर फील्ड में जो ऑनलाइन क्षेत्र ने तरक्की किया है, ऑनलाइन के थ्रू जो हर फील्ड में लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, उसके थ्रू बहुत सारे लोग ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और जिसके वजह से अपने रोज़गार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसी फील्ड में ऑनलाइन के दौर में अगर हम देखें ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग कितना सही है, कितना गलत है, आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पे बात करने वाले हैं। लेकिन साथियों, उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे दाहिने साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको उंगली से पुश कर दें और उसके बगल में बेल आइकन दिखाएगा, वो आप क्लिक कर दें और बाएं साइड में नीचे लाइक बटन होगा, आप लाइक कर दें और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग कितना सही है, कितना गलत है। ऑनलाइन मार्केटिंग का जो ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रति लोगों के मन में एक अलग तरीके का भय बना हुआ है। हमारे यहाँ यूपी बिहार में ऑनलाइन मार्केटिंग को ज़्यादातर लोग टोपी पहनाने का काम, फंसाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम बोला जाता है। कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, आज इन्हीं बिंदुओं पे हम बात करेंगे। साथियों, ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत ही सिद्धांतिक और प्रमाणित, सरकार के द्वारा प्रमाणित व्यवसाय है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, विदेशों में बहुत पहले हुई थी। लोगों को ऑनलाइन के थ्रू उनकी ज़रूरतों को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य ऑनलाइन मार्केटिंग करता रहा। भारत में ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत की अगर बात करें तो लगभग 2000 के आसपास भारत में ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत हुई। भारत में 2000 के आसपास ऑनलाइन मार्केटिंग ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर काम करना शुरू की, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इंडिया के अंदर कोई कानून नहीं था ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर के, जिसके तहत बहुत सारी तरह की कंपनी मार्केट में काम करना शुरू की, कुछ सही तो कुछ गलत। और साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां पे सही होता है वहीं गलत भी होता है। गलत बल्कि और मजबूती के साथ तेजी से बढ़ता है। जो गलत तरह की कंपनियां थी, जिनका माइंडसेट ही था पैसे लूटना, पैसे लेके फरार होना, ऐसे लोगों ने मार्केट के अंदर अपना पैर तेजी से फैलाया। ऑनलाइन का जो मेन बेस है वो अलग है। वो है कि हम जिस तरीके से अपने घरों के सामान दुकान से ले रहे हैं, दुकानदार के पास हम जाते हैं, उसको सामान की लिस्ट देते हैं, वो सामान पैक करता है और वो हमें उसकी बिल देता है और फिर हम सामान लेके आते हैं। वो दुकानदार जो सामान ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है? होलसेलर से ला रहा है। होलसेलर कहाँ से ला रहा है? वो एजेंसी से ला रहा है। और एजेंसी सामान कहाँ से उठाया हुआ है? कंपनी से उठाया है। साथियों, इन सारे लोगों का कुछ ना कुछ फायदा होता है जो उसमें उस सामान पे रखा होता है, ये हम सब जानते हैं। उन सामान का जो प्रचार होता है, जो बड़े बड़े स्टार प्रचार करते हैं, वो उसी सामान का पैसा उन्हें दिया जाता है और
जिसके बदले में वो प्रचार करते हैं। उन्हें जो उस सामान के विषय में पैसे दिया जाता है वो हमारे और आपके पॉकेट से जाता है। अगर हम बात करें तो हम और आपके पॉकेट से जो पैसे उनको जा रहे हैं वो पैसे कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, यदि हम जो ग्राहक हैं दुकानदार से सामान ना लेके डायरेक्ट एजेंसी से सामान लेने के लिए जुड़ जाते हैं। जिस तरह कोविड-19 के दौर में दुकानदार भी हमारी लिस्ट ले रहा है, बहुत सारे दुकानदार हमारे घर सामान पहुंचा भी दे रहे हैं और उसके बदले हम फ़ोन पे, गूगल पे, इन तमाम पे के माध्यम से उनको पैसे पेड कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम डायरेक्ट एजेंसी से अपनी लिस्ट के ऑर्डर करके फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट पे करके और ख़रीदारी करते हैं और उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और धीरे धीरे हम एक नेटवर्क जनरेट करते हैं। जिस प्रकार से दुकानदार लोगों को, ग्राहकों का एक नेटवर्क जनरेट करता है, तो हमें पैसे कमाने का एक जरिया बन जाता है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लुटाई नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कहीं नहीं फंसाया गया है। लेकिन इसका एक गलत मैसेज मार्केट के अंदर जो फैला, उसके पीछे जो बेसिकली कारण है साथियों, वो बेसिकली कारण, सबसे पहली बात करें तो बिना कानून का होना। 16 सालों तक भारत में इस पे कोई कानून नहीं था। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर एडवाइजरी जारी किया और तब से यहाँ पे सही और गलत, कौन कंपनी सही है कौन गलत है, वो उनका मूल्यांकन होना शुरू हो गया। लेकिन 16 सालों में जो सही कंपनी थी और जो गलत कंपनी थी, इन दोनों तरह की कंपनियों ने काम करना शुरू किया। सही कंपनी प्रोडक्ट सेल्स कर रही थी, लोगों को उनकी ज़रूरतमंद सामान उपलब्ध करा रही थी, और वहीं पे गलत कंपनी के लोग मार्केट के अंदर जा कर के लोगों को बता रहे थे आप रातों रात अमीर बन जाओगे, आपके पैसे 1 साल 2 साल में दूने कर दिए जाएंगे, आपको बिना काम के पैसे दिए जाएंगे। और है क्या, हम सब भी तो बड़े समझदार हैं, बिना काम का पैसा मिलता है तो फिर दिक्कत क्या है भाई, ले लेना चाहिए। और हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने ऐसी कंपनियों का साथ दिया, उनके साथ जुड़े और उनके साथ पैसे जमा किए। किसी को नहीं पता था, लेकिन जब वो कंपनी मार्केट से गायब हो गई तो इस टाइप के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि अरे भैया ऐसी कंपनी तो आती है भाग जाती है, मेरे भी पैसे लेकर 10, 20, 25, 50 हज़ार भाग गए। और इस तरह के लोगों के प्रचार के थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग का नकारात्मक फेज मार्केट के अंदर फैला। लोगों को ये लगने लगा कि जो सही कंपनी है वो भी उसी तरह से है जहां से वो रोजगार कर सकती थी, जहां से वो पैसे कमा सकते थे, जहां से अपने परिवार को एक अस्थायी व्यवसाय दे सकते थे। उसको समझने की जगह उनकी बातों को सुनकर उन्होंने मोहर लगा दिया कि सभी तरह की कंपनियां एक तरह ही है। ये तो एक कारण रहा कि जो कंपनियां मार्केट के अंदर आई गलत तरीके से काम की, लेकिन भारत सरकार के कानून बनने के बाद आज भी बहुत सारी कंपनी है जो आपको गलत तरीके से काम करते हुए मिल जाएगा। लेकिन जो कंपनी सही है, MCA के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के ऊपर आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं उस वेबसाइट पे जाकर, भारत सरकार की वेबसाइट पे। जो कंपनी भारत सरकार के गाइडलाइन के थ्रू काम कर रही है वो सब सही है, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साथियों, दूसरी जो कारण था, बेसिकली जो गलत कंपनी थी और जो सही कंपनी थी। सही कंपनी में भी बहुत सारी कंपनी ऐसी रही जिनके या तो प्रोडक्ट्स मार्केट के हिसाब से नहीं थे, जो हमें और आपको प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, जिस तरह के उत्पाद हमारे और आपके उपयोगी है वो उत्पाद नहीं है, या फिर उनकी कीमत सही नहीं है। ये भी एक कारण रहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बहुत निगेटिव फेज मार्केट के अंदर गया। कंपनी के चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद भी मार्केट को नहीं समझ पाते, उनके सलाहकार भी कुछ ऐसे ही होते कि उन्हें वैसे ही बताते हैं। बड़ी बड़ी शहरों में रहने वाले लोग गांव को नहीं समझ पाते, गांव में लोगों को क्या पसंद है, क्या चीज़ें यूज करते हैं। अगर उनके हिसाब से अगर उनकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती तो उन सेल्स बढ़ता। बट ये भी एक कारण रहा
जिसके तहत इसका नकारात्मक एक फेस मार्केट के अंदर गया, लोगों के बीच एक संदेश गया कि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर तो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और एक नकारात्मक फेस फैला। दूसरी तरफ कंपनियां भी कई तरह की हुई साथियों। कुछ कंपनीज जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उनके अंदर कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बेसमेंट में लोगों को कम पैसे देती और बड़े लेवल पे ज़्यादा पैसे देती। उनका कहना होता है कि शुरुआती दौर में व्यक्ति के खर्च बहुत कम होते हैं। हकीकत है, ऑनलाइन मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती साथियों, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को बड़ी कामयाबी देता है, करोड़पति बनाता है। बट आम आदमी के पास शुरुआती दौर में पैसे कम होते हैं, फिर भी वो मार्केट में निकलता है, प्रोडक्ट सेल्स करता है, लोगों को समझाता है, खर्चे होते हैं। बात हम ट्रेडिशनल मार्केट की करते हैं तो परसेंटेज की बात करते हैं, कितने परसेंटेज का एवरेज प्रोडक्ट्स पे शॉपकीपर का होता है, फुटकर विक्रेता का होता है। लेकिन यहां पे अगर एक व्यक्ति को प्राथमिक तौर पे 3% से भी कम की मैचिंग इनकम मिल रही है तो साथियों फील्ड में नहीं चल पाए। और ऐसे हालात में कुछ कंपनीज ने कम पैसे देने का कार्य किया और लोग मार्केट के अंदर निकलने में उनके खर्चे ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई और फेल हो गए, और जिसके कारण मार्केट में एक निगेटिव फेस। कुछ कंपनी ऐसी नहीं जिन्होंने नीचे तो बेसमेंट में अच्छे पैसे दिए, लेकिन सीनियर को उसने बोला कि सीनियरिटी पे जाने के बाद तो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते। अरे भैया ऐसे काहे कह रहे? विधायक के खर्चे होते हैं तो मुख्यमंत्री के कम खर्चे नहीं होते। विधायक को अगर छोटा क्षेत्र देखना होता है तो मुख्यमंत्री को बड़ा क्षेत्र देखना होता है, उसके भी कुछ कम पैसे नहीं लगते। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक डीलिंग के अंदर नेटवर्क बनते हैं, टूटते हैं, व्यक्ति बड़े लेवल पे तो आ जाता है, लेकिन उसकी इनकम्स यदि कंपनी से बड़े लेवल पे डिक्रीज कर दी गई है, छोटे लेवल पे ज़्यादा दिया जा रहा है, और वैसे लेवल पे यदि उसका नेटवर्क टूटा तो वो सेल्स तो स्वयं करता है बट इनकम्स कम होती है, और ऐसे हालात में वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता। और ऐसे लोग मार्केट्स में जो फेल हुए वो नेटवर्क मार्केट को नकारात्मक करने का कार्य किया, उसका नकारात्मक पहलू बने। लेकिन कुछ कंपनी है जो मार्केट के अंदर उतनी परसेंटेज नीचे दी और उतनी परसेंटेज ऊपर दी। मार्केट के अंदर 4 से 5% के आसपास उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन उन कंपनियों में भी काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने गलत फेलियर्स लोगों को देख करके काम करना बंद कर दिया। उनको भी लगा मैं भी गलत कर रहा हूं, और वो जो फेल हुए साथियों वो भी कारण रहे नेटवर्क मार्केट को निगेटिव करने का। ये तो रहा कंपनीज का। कंपनियों को भी दोनों तरफ से देखना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, बेसमेंट में भी सही हो रहा है, ऊपर भी सही हो रहा है, बेसमेंट में हो या ऊपर हो 3 से 4% का मिनिमम मैचिंग इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ताकि जो सेल्स करने वाला फर्स्ट व्यक्ति है वो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। वो कम से कम शुरुआती दौर में जब लोगों तक मिलने जाता है तो साथियों रिजेक्शन ज़्यादा आते हैं, और जब रिजेक्शन आते हैं तो ज़्यादा लोगों से मिलने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, सेल्स कम आती है। ऐसे हालात में वो टूटने ना पाए, ऐसे हालात में उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि उसको बेसमेंट में भी पैसे मिलने चाहिए। सीनियर्स लेवल पे भी होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी है बोनस दे रहे हैं, बहुत सारी तरह की इनकम दे रहे हैं, बट
भैया इनकम कहाँ से दे रहे हो? हमारा इनकम दे रहे हो, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या % दे रहे हो आप? उसी 3-4%, 5% को कितने भी पार्ट में बांट के दे रहे हो। ऐसे लोग मार्केट के अंदर एक दूसरी कंपनी पे छीटाकसी करने में लगे। साथियों, 130 करोड़ के आसपास का देश है, तो नेटवर्क मार्केट में काम करने वालों की संख्या की बात करें तो कुछ 1.5 से 2 करोड़ लोग भी अब तक नेटवर्क मार्केट को ढंग से नहीं समझे। बहुत बड़ा फील्ड खाली पड़ा है जहां काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। मेरी कंपनी अच्छी है, मैं अच्छा हूं। बहुत सारे लोगों का तो दूसरे की शिकायत करना ही प्लान होता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर बात करें तो 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस क्रिएटर होते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी लीडर्स के देखरेख में डेवलप कर जाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, और अच्छे पैसे कमाने के बाद उनके दिमाग में गलत भावनाएं आ जाती हैं। उनको अपने सीनियर्स गलत लगने लगते हैं, उनको अपनी कंपनी गलत लगने लगती है, उनको दूसरे की बातें अच्छी लगने लगती हैं, और अपनी कंपनी अपना बिजनेस छोड़ के दूसरी तरफ भागने लगते हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। इस वाली कहानी में वैसे लोग फेल हो गए। ये भी एक तरह के कारण रहे मार्केट के अंदर नकारात्मकता फैलाने की तरफ। साथियों, ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए, चलो मैं अपनी कंपनी खोलता हूं। अच्छी बात है साथियों, अपनी कंपनी खोलो, डेवलपमेंट तो होना चाहिए। लेकिन बेटा डेवलप कर रहा है, बाप की शिकायत कर रहा है। अरे भैया, ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया। अच्छी बात है, आप कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो, कितने लोगों को सक्सेस कर रहे हो, इस विषय में बताओ। आपके बाप में कितनी कमियां हैं ये बता रहे हो, ये गलत है। ये भी मार्केट के अंदर एक नकारात्मक फेज बन रहा है। बहुत बड़ा फील्ड है, नए लोगों को जाइए समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरफ पड़े कि किसी के नेटवर्क को तोड़ करके अपने मिला लेंगे, डेवलप कर जाएंगे। यह भी एक फेज है जो लोग देख रहे हैं, दूसरे को तोड़ करके दूसरे को अपने साथ ले लेंगे। एक कहावत कही जाती है, मैं आपको बताऊं कि एक हिंदू धर्म में छेदी सिंह थे, और छेदी सिंह को गांव में, जैसा कि यूपी बिहार वाले हम सब होते हैं, उसको छेदिया छेदिया कहने लगे। छेदी सिंह को बड़ा बुरा लगा। छेदी सिंह ने कहा नहीं, हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा अब चलेंगे हम मुस्लिम धर्म के अंदर। कहे वहां पे उन्होंने धर्म अपनाया। उनका जब नामकरण होने लगा तो मौलवी जी ने उनका नाम सुराग अली रख दिया। साथियों, वहां पे चूंकि गांव की बात है, लोगों ने उनको छेदिया से सुरखवा कहना शुरू कर दिया। बेचारे को और बुरा लगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा धर्म को छोड़ते, गए ईसाई धर्म के अंदर। ईसाई धर्म के अंदर जो पहुंचे तो वहां पे उनका नामकरण होने लगा। तो वहां पे जो नाम रखा गया, उनका नाम सन विल्सन रख दिया गया। तो वहां पे उनको विल्सनवा विल्सनवा कहने लगे सब। उनको और बुरा लगने लगा। उन्होंने कहा नहीं, इस धर्म में नहीं रहेंगे, छोड़ते हैं, चलते हैं सिख धर्म के अंदर। बेचारे सिख धर्म के अंदर गए। छेदी सिंह सिख धर्म अपना लिए। वहां पे उनका नामकरण होने लगा। वहां पे जब उनका नाम रखा गया तो छेदी सिंह का जो नाम रखा गया वो बिलुका सिंह रख दिया गया। साथियों, वहां पे उनको सब बिलुकवा बिलुकवा कहने लगे। बेचारे छेदी सिंह बड़े परेशान, कह रहे सब कुछ गलत है, सबसे अच्छा तो मेरा हिंदू धर्म में, चलो चलते हैं, कम से कम छेदिया तो था। फिर वो हिंदू धर्म में आते। ऐसे ही कुछ लोगों की हालात है। ये कंपनी कुछ दिन काम कर लिए, ठीक नहीं है। वो कंपनी कुछ दिन काम कर लिए, ठीक नहीं है। वो कंपनी
अरे भैया, कंपनी में घूमने से काम नहीं होगा। कुछ दिक्कतें किसी कंपनी में हो सकती है, कोई कंपनी बंद करना नहीं चाहता, वो अपनी कंपनी में सुधार करेगा। आप जिस भी कंपनी में आ गए हो, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, मेहनत के साथ काम करो, वो कंपनी अच्छी है। आपको सफलता आपके त्याग, आपके मेहनत पे मिलेगी, ना कि कंपनी बदलने से मिलेगी। बट कुछ लोग ऐसे जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी नेटवर्क मार्केट का नाम बदनाम किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग का नाम बदनाम किया है। साथियों, इन सभी फेजों से, इन सभी तरह के लोगों के जो फेलियर्स हुए हैं, जिनके कारण आज ऐसे नौजवान, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, उनके पास भगवान ने ऐसे गुण दिए हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है, ये काम ठीक नहीं है। वो जानना भी नहीं चाहते, जबकि जानने की जरूरत है। मैं अगर बात करूं तो एक ही बात बोलता हूं कि उन हर नौजवानों को ऑनलाइन मार्केटिंग, जहां पे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, व्यक्ति को समाज में रहने के सारे नैतिक गुण सिखाए जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी के साथ जुड़ जाने का नाम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं, सीनियर्स को फॉलो नहीं करते, सीखते नहीं है, तो जायज सी बात है फेल हो जाएगी। उसके तथ्य को समझिए। ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है, जहां से आज आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं साथियों, बिना शर्म किए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच इसकी सकारात्मकता को फैला करके, लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का महत्व बता करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल के अंदर। अभी 2016 में कानून बना, 17-18 लोगों ने काम किया, 19 में कोविड-19 आया, 20 तक भी रहा, 21 में भी उसका असर है, जिसके कारण लोग ऑनलाइन के महत्व को बड़े ढंग से समझने लगे हैं साथी। और आने वाले 2 साल के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जिस तरह से लोगों के अंदर सोच बदलती जा रही है, एक हुजूम उमड़ पड़ेगा ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ। एक लंबा फील्ड है काम करने का। इस फील्ड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड के अंदर, अधिकतम 10% लोग भी काम नहीं कर रहे हैं साथी, और जिनके पास पूरे देश का 90% पैसा है, और 10% पैसे के लिए 90% के आसपास लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। सेल्स की लाइन में जो पैसा है, इसे आप भी कमा सकते हैं। ये आपके लिए भी है, ऐसा नहीं कि आपके भाग्य में लिखा नहीं आप नहीं कमा सकते, बट समझना पड़ेगा। ये जो नकारात्मक बिंदु मैंने बताया है, ये सारे कारण है, इसे समझना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर छुपे हुए गुण को आपको आराम से, गहराइयों से, ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा, तो आप निश्चित तौर पे इसका फायदा उठा पाएंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में, कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग को, जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग को ढंग से किसी भी साथी के साथ, जो सफल व्यक्ति हो उस एरिया का, उसके साथ समझिए, बैठिए और शुरुआत कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके पास एक बड़ा नेटवर्क हो, वो देखने से नहीं बन सकता साथी, वो सीख करके करने से बनेगा। सीखना पड़ेगा। सेल्स की लाइन बहुत छोटी नहीं है, सेल्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बट बहुत बड़ा भी नहीं है। आप अनुभव के द्वारा सीख करके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी अनुभव के द्वारा सीख करके, क्योंकि मैनेजमेंट हम अपने घर में चलाते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारी माताएं बहनें जो घर में बिना पढ़ी लिखी और पूरे घर को चला रही है, उससे बड़ा मैनेजमेंट क्या है।
जो कार्य नेटवर्क मार्केट में करने होते हैं वो तो हम अपने गांव में करते हैं। एक दूसरे की शादियां कराना, एक दूसरे को मिलाना, परिवारों से परिवारों को जोड़ना। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे नेटवर्क मार्केट वालों की कुंडली भी खराब नहीं होती, क्योंकि आपके नीचे वाले की अगर कुंडली खराब है तो जरूरी नहीं है कि उसके नीचे वाले की भी कुंडली खराब हो। इस तरह से नेटवर्क मार्केट के अंदर सीखते हुए एक दूसरे से साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करते हुए जो आप कहीं मार्केट से कर रहे हैं बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बट एक बार विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, फिर शुरुआत करनी होगी। तो साथियों, हम उम्मीद करेंगे कि आप नेटवर्क मार्केट को समझेंगे, ढंग से समझेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। साथियों, हम आपसे निवेदन करेंगे वीडियो के लास्ट में कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इस तरह की वीडियोस जो भी हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और अपने भाई बंधुओं तक, साथियों तक जिनसे आप प्यार करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, उनको ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी ऑनलाइन को समझें और इस बेरोजगारी के दौर में अपने रोजगार की शुरुआत करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार सर।